यह कहानी है भारत के उस महाबलिदान की जिसे मानवता का शिखर कहा जाता है। यह गाथा है उस महापुरुष की जिसने अपने धर्म के लिए नहीं बल्कि दूसरों के धर्म और अस्तित्व को बचाने के लिए अपना शीश कटा दिया था। यह अमर गाथा है नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की, जिन्हें पूरा हिंदुस्तान कृतज्ञता के साथ हिंद की चादर कहता है। नमस्ते भारत, मैं हूं कृष्णाकांत तिवारी। इतिहास में कई युद्ध हुए, कई राजा जीते और कई हारे, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने अपनी गर्दन सिर्फ इसलिए कटवा दी ताकि दूसरे लोग अपने भगवान की पूजा कर सके। साल था 1675। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था औरंगजेब, जिसका एक ही मकसद था, पूरे हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना। वह तलवार की दम पर तिलक मिटा रहा था, जनेऊ तोड़ रहा था और मंदिरों को खंडहर बना रहा था। जब उत्तर भारत के बड़े बड़े योद्धा खामोश थे, तब एक ज्योतिपुंज पंजाब की धरती से उठा। एक ऐसा संत योद्धा जिसने कहा कि डरना भी पाप है और डराना भी पाप है। आज बात करेंगे उन गुरु तेग बहादुर जी की, जिनके बलिदान के बिना शायद आज हम और आप सनातनी न कहलाते। कहानी शुरू होती है कश्मीर से। कश्मीर की घाटियां उस समय खून से लाल थी। गवर्नर इफ्तार खान कश्मीरी पंडितों पर कहर ढा रहा था। पंडित कृपा राम के नेतृत्व में 500 पंडितों का एक दल आनंदपुर साहिब पहुंचा। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर। उन्होंने गुरुजी से कहा कि महाराज, हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम अपना धर्म छोड़ दें। हमारी रक्षा कीजिए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। गुरुजी शांत बैठे थे। वे जानते थे कि इस समस्या का समाधान किसी छोटी लड़ाई से नहीं बल्कि एक महाबलिदान से होगा। तभी वहां एक 9 साल का बालक आया, बालक गोविंद राय, जो आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह बने। उन्होंने पूछा, पिताजी, ये लोग क्यों रो रहे हैं? गुरुजी ने कहा, बेटा, धर्म खतरे में है। इसे बचाने के लिए किसी महापुरुष के बलिदान की जरूरत है। 9 साल के बालक ने बिना डरे कहा, पिताजी, आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है? और उस 9 साल के बच्चे के जोश ने एक अपने पिता को उस मौत की ओर भेजा था ताकि धर्म बचा रहे। गुरुजी ने पंडित से कहा, जाओ औरंगजेब से कह दो कि अगर हमारा गुरु इस्लाम कबूल कर लेगा तो हम सब भी कर लेंगे। औरंगजेब को लगा कि एक व्यक्ति को झुकाना आसान है। गुरुजी ने दिल्ली की ओर कूच किया। उनके साथ उनके 3 अन्य शिष्य भी थे, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला। उन्हें रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली के चांदनी चौक स्थित कोतवाली में लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया। औरंगजेब ने हर कोशिश की, लालच दिया, डराया, लेकिन गुरुजी हिमालय की तरह अडिग थे। जब औरंगजेब ने देखा कि गुरुजी नहीं झुक रहे हैं, तो उसने गुरुजी की आंखों के सामने उनके शिष्यों को तड़पा तड़पा कर मारना शुरू किया ताकि गुरुजी डर जाएं। सबसे पहले भाई मतीदास जी को लाया गया। उन्हें 2 तख्तों के बीच खड़ा किया गया और औरंगजेब के जल्लादों ने उनके सिर पर आरा रख दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? भाई मतीदास जी शांत रहे और गुरुवाणी पढ़ते रहे और जिंदा इंसान को 20 से 2 हिस्सों में चीर दिया गया। इसके बाद भाई दयाला जी को भी उबलते हुए तेल के कड़ाह में डाल दिया गया और अंत में भाई सतीदास जी को भी रुई में लपेटकर जिंदा जला दिया। इतनी यातनाएं। गुरुजी चुपचाप अपने शिष्यों का यह महाबलिदान देखते रहे। औरंगजेब ने कहा कि तेग बहादुर, करामात दिखाओ या कलमा पढ़ो। गुरुजी ने शांत भाव से कहा कि शीश दिया पर सिर नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि हम तुम्हें शीश दे सकते हैं लेकिन अपना धर्म नहीं दे सकते हैं। दिन था 11 नवंबर 1675। चांदनी चौक का वो ऐतिहासिक दिन। गुरुजी ने स्नान किया, जपूजी साहब का पाठ किया और जल्लाद जलालुद्दीन के सामने अपनी गर्दन झुका दी। तलवार चली, गुरुजी का शीश धड़ से अलग हो गया। कहते हैं उस पल दिल्ली में ऐसा धूल भरा अंधकार छाया
कि औरंगजेब के सैनिक अपने ही परछाई से डर गए थे। एक तरफ सरेआम कत्ल हुआ था, लेकिन औरंगजेब की जीत नहीं हुई थी। गुरुजी ने अपनी जान देकर पूरे हिंदुस्तान के आत्मसम्मान को बचा लिया। उसी रात भाई जैता जी और लखी शाह वणजारा ने अपनी जान हथेली पर रखकर गुरुजी के पावन शीश और धड़ का अंतिम संस्कार किया। और आज जहां गुरुजी का शीश गिरा है ना मित्रों, वहां गुरुद्वारा शीशगंज साहिब खड़ा है। गुरु तेग बहादुर जी दुनिया के अकेले ऐसे शहीद हैं जिन्होंने किसी दूसरे के तिलक और जनेऊ को बचाने के लिए अपनी गर्दन कटवा दी। अगर वो न होते तो आज भारत का स्वरूप कुछ और होता। हमारा फर्ज है कि हम इस हिंद की चादर के उपकार को कभी न भूलें। अगली बार जब आप अपने माथे पर तिलक लगाएं तो एक पल के लिए उस चांदनी चौक की धरती को याद जरूर कर लेना, जहां एक महागुरु ने आपके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह और हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिएगा। और यह वीडियो आपके दिल को झकझोर दिया हो और लोगों को शेयर कर इस महाबलिदान की कथा को जरूर सुनाइएगा। यदि हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और Facebook को देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। हम और मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, जिसमें किसी और की बलिदानी, किसी और की हिंदुस्तान की गाथा कहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।